कल्पना करें कि आप एक सफल, अमीर और प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हैं और अविवाहित हैं। एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि आपकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। आप क्या करेंगे? स्वागत है मूवी स्क्रीन सारांश YouTube चैनल पर, और इस वीडियो में मैं आपको इस सुपरहिट कोरियन फिल्म की कहानी समझाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक शख्स की जिसका नाम था पार्क कांग, एक मशहूर अभिनेता जो अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रहा था। उस वक्त पार्क कांग अपने जीवन के सुनहरे दौर में था, इतना कि उसकी मां दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकती थी। धन, शोहरत, सफलता, सब कुछ उसके पास था और ये सब उसे अपनी किस्मत पर घमंड करने का मौका देता था। कांग एक आलीशान अपार्टमेंट में रहता था, बेहद कीमती, बेहद शानदार। जहां भी वो जाता उसके साथ हमेशा उसका मैनेजर जो यून रहता। जो कभी खुद एक अभिनेता था, लेकिन अच्छे रोल न मिलने की वजह से उसने अभिनय छोड़ दिया और कांग का मैनेजर बन गया। वो कांग के सारे काम संभालता था, उसके शेड्यूल से लेकर हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी तक। एक रात कांग एक फिल्म मेकर्स के इवेंट में पहुंचा जहां उसे सबसे बेहतरीन अभिनेता का अवार्ड मिला। स्टेज पर खड़े होकर उसने एक स्पीच दी। उसने कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। एक वक्त था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक दूर दराज के गांव से शुरुआत की थी मैंने। उसकी आवाज में गर्व था, पर कहीं न कहीं एक खालीपन भी छुपा था। उसी वक्त दूसरी जगह एक लड़की सू ह्योन टीवी पर कांग को अवार्ड लेते हुए देख रही थी। सू ह्योन कांग की वो पुरानी महबूबा जिसे उसने तब छोड़ दिया था जब वो गरीब था। सू ह्योन अभी न्यूयॉर्क से लौटी थी, सियोल में अपनी आर्ट प्रदर्शनी शुरू करने के लिए। वो रात थी क्रिसमस ईव की, 24 दिसंबर। जो यून अपने परिवार के साथ वक्त बिताने घर जाने वाला था, लेकिन कांग ने उसे रोक लिया। मेरे साथ चलो, उसने कहा, उस पुराने बार में जहां मैं अपनी जिंदगी के बुरे दिन भूलने जाया करता था। वहां बैठकर दोनों ने पुरानी बातें याद की। कभी जो यून और कांग ने एक ही रोल के लिए ऑडिशन दिया था। फाइनल राउंड तक पहुंचे थे दोनों, लेकिन किस्मत ने कांग का साथ दिया। वो जीत गया, मशहूर अभिनेता बन गया। और जो यून, वो अभिनय छोड़कर कांग का मैनेजर बन गया। जो यून ने सोचा, अगर उस दिन कांग ऑडिशन ने न जीतता तो शायद मेरी जिंदगी दूसरी होती, शायद सू ह्योन के साथ मेरा परिवार होता। ये सुनकर कांग को वो रात याद आई जब उसने उस बार में ही सू ह्योन को अलविदा कहा था 10 साल पहले। वो अपने अभिनय के सपनों के पीछे भागा और सू ह्योन न्यूयॉर्क चली गई अपनी कला को निखारने। बार से निकलते वक्त कांग ने जो यून को फिर साथ चलने को कहा, लेकिन क्रिसमस की वो रात थी। जो यून अपने परिवार के पास जाना चाहता था। उसने कांग को टैक्सी लेने को कहा और खुद चला गया। टैक्सी में बैठा कांग नशे में धुत ड्राइवर से बातें करने लगा। ड्राइवर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ कि क्रिसमस की रात उसे इतना बड़ा सितारा मिला। उसने कहा, आप तो अपनी जिंदगी का सपना जी रहे होंगे, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। कांग ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें क्या पता मेरे दिल में क्या है। ड्राइवर ने कहा, शोहरत और दौलत खुशी की गारंटी नहीं होती। फिर अचानक, जैसे ड्राइवर कांग के दिल की बात जानता हो, उसने पूछा, अगर आपको मौका मिले तो आप अपने बीते हुए कल को क्या बदलना चाहेंगे? कांग चौंक गया। ड्राइवर ने कहा, मैं जानता हूं आप सू ह्योन से अपने ब्रेकअप को बदलना चाहते हैं, मैं वो सच कर सकता हूं। अगली सुबह कांग की आंख खुली। वो एक सादे घर की लकड़ी के फर्श पर पड़ा था। सामने 2 बच्चे उसे पापा कहकर बुला रहे थे। वो हैरान था और फिर उसने उसे देखा, सू ह्योन, उसकी जिंदगी का वो प्यार जो अब उसकी बीवी थी। सू ह्योन ने कहा, तुम जोये कल रात बहुत पी लिए थे, अभी तक होश नहीं आया क्या? कांग समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने जो यून को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने लग्जरी अपार्टमेंट वापस गया, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचाना तक नहीं। ऊपर पहुंचा तो दरवाजे का कोड काम नहीं कर रहा था। अचानक दरवाजा खुला और एक अनजान शख्स ने उसे चोर समझकर हंगामा कर दिया। सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। अपार्टमेंट का मालिक चिल्लाया, ये मेरी बीवी का आशिक है। कांग चीखा, मैं मशहूर अभिनेता हूं। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन में था। सू ह्योन उसे लेने आई। उसने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। लेकिन कांग ने इनकार कर दिया। सू ह्योन गुस्से में बोली, क्या तुम तलाक चाहते हो? पुलिस ने उसे शांत किया और कहा, ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। घर पहुंचकर भी कांग का दिमाग चकरा रहा था। क्या सच में वो सू ह्योन का पति था? सू ह्योन को गुस्सा आया।
उसने कांग को एक थप्पड़ जड़ दिया। होश में आओ। तभी कांग की नजर सड़क पर एक टैक्सी पर पड़ी। उसे कल रात का वो ड्राइवर याद आया। क्या ये सब उसी की वजह से हुआ था? घर पर सू ह्योन ने फिर उसे डांटा। कांग ने अपनी बेटी रोही से बात की। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं अपनी जिंदगी भूल गया हूँ। सू ह्योन ने कहा, मैं आर्ट क्लास के बाद दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, बच्चों को संभालो। कांग ने कहा, बेबी सिटर रख लो। सू ह्योन ने गुस्से में कहा, घर का किराया भी बाकी है, शराब छोड़ो और बिल्स भरने में मदद करो। कांग को जवाब चाहिए थे। वो बच्चों को साथ लेकर उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने निकला। टैक्सी कंपनी में पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने उस टैक्सी को नहीं पहचाना। बच्चों से बात करते हुए उसे अपनी नई जिंदगी का पता चला। रोही ने कहा, पापा आप एक्टर हैं लेकिन फेमस नहीं। रोहा ने टीवी पर कांग को एक छोटे से रोल में दिखाया। कांग हैरान था, वो अब एक मामूली एक्टर था। रात को सू ह्योन ने पूछा, सुबह क्या हुआ था? कांग ने कहा, मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ, ये जिंदगी मेरी पसंद नहीं, वो टैक्सी ड्राइवर मुझे यहाँ ले आया। सू ह्योन को लगा ये सब बकवास है। कांग अब इस नई जिंदगी में फंस चुका था, एक ऐसी जिंदगी जहां वो सू ह्योन का पति था, 2 बच्चों का बाप था, लेकिन उसे न तो बच्चों से लगाव था, न ही इस जिंदगी से प्यार। एक रात सू ह्योन ने याद दिलाया कि मिस्टिक टीवी के लिए उसकी शूटिंग है। मिस्टिक टीवी एक ऐसा चैनल जो सस्ती फिल्में बनाता था। कांग को यह सब बेकार लगता था, भले ही उसका परिवार उस पर गर्व करता हो। तभी उसकी दोस्त वोही ने फोन किया। उसने कहा, मेरे थिएटर शो को प्रमोट करने में मदद करो। इस जिंदगी में कांग थिएटर से भी कमाई करता था। वोही से मिलकर कांग ने जो यून के बारे में पूछा। वोही ने बताया, जो यून अब अपनी नई फिल्म प्रमोट कर रहा है। कांग को झटका लगा। उसकी असली जिंदगी में जो यून उसका मैनेजर था, लेकिन इस दुनिया में वो मशहूर एक्टर था। कांग समझ गया, उसकी और जो यून की जिंदगी आपस में बदल गई थी। कांग जो यून से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा। जो यून ने उसे पहचान लिया और साथ खाने का न्योता दिया। बातों से पता चला कि इस दुनिया में कांग ने फाइनल ऑडिशन छोड़ दिया था, सू ह्योन को एयरपोर्ट तक रोकने के लिए। इसलिए जो यून एक्टर बन गया। जो यून से मिलने के बाद कांग सू ह्योन की गैलरी पहुंचा। उसने पूछा, अगर तुम 10 साल पहले न्यूयॉर्क चली गई होती तो क्या होता? सू ह्योन ने कहा, मुझे ये जिंदगी पसंद है, तुम्हारे और बच्चों के साथ। उस दिन से कांग का नजरिया बदलने लगा। एक रात वोही और कांग का थिएटर शो हुआ। जो यून भी वहां था, लेकिन उसे नींद आ गई। बाद में जो यून ने सबको डिनर कराया। वोही से उसे मोहब्बत हो गई थी। कांग को जलन हुई। उस रात घर पर सू ह्योन और दोस्तों के साथ पार्टी हुई। कांग भले ही मशहूर न था, पर मोहल्ले की औरतों में उसकी खूब चर्चा थी। अगले दिन कांग की मां आई। इस दुनिया में वो साधारण थी, उसकी असली मां की तरह अमीर नहीं। उसने कांग को डांटा, तुमने नौकरी छोड़ दी? फिर उसे पैसे दिए और कहा, अपने परिवार का ख्याल रखो, पिता की कब्र पर फूल चढ़ाओ। लेकिन कांग अपने पिता से नफरत करता था। वो कब्र पर नहीं गया। एक ऑडिशन में कांग गया। उसकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन ऑडिशनर ने कहा, जो यून को मेरे फिल्म में लाओ। कांग ने जो यून से बात की। जो यून ने कहा, मैंने वो रोल तुम्हारे लिए छोड़ा था, तुम्हें अपने परिवार के लिए कमाई करनी चाहिए, मैं तुम्हें अपना मैनेजर बनाना चाहता हूं। कांग ने मना कर दिया। उसे अपनी ये जिंदगी मंजूर नहीं थी। अगले दिन सू ह्योन से संपर्क नहीं हुआ। उसकी गैलरी बंद हो गई थी। उसी दिन रोहा को खेलते वक्त चोट लगी। हॉस्पिटल में पता चला कि सू ह्योन एक दुकान पर काम कर रही थी। कांग को बुरा लगा। उसने अपना एटीएम चेक किया, वो खाली था। उसे गुस्सा आया। इस जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया था। मजबूरी में उसने जो यून का ऑफर स्वीकार किया। मैनेजर बनकर उसने जो यून की मदद की। एक दिन शूटिंग पर जो यून स्क्रिप्ट भूल गया। कांग ने स्क्रिप्ट पढ़ी और भावुक हो गया। डायरेक्टर ने उसे रोल ऑफर किया। कांग ने शानदार काम किया। उसका परिवार गर्व से भर उठा। कांग अब इस जिंदगी को अपनाने लगा। लेकिन जब जो यून ने उसे अपना अपार्टमेंट ऑफर किया, सू ह्योन नाराज हो गई। उसने कहा, पैसा तुम्हें बदल रहा है, हमारा छोटा घर हमारी यादों का हिस्सा है। दोनों में बहस हुई। रात को कांग बच्चों के कमरे में गया। उसे एहसास हुआ, लग्जरी ही सब कुछ नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीते।
कांग ने जो यून के साथ एक ड्रामा पूरा किया उसकी तारीफ हुई। जो यून ने अवार्ड जीता और कांग को श्रेय दिया। बाद में जो यून ने कहा, मुझे वो ही से प्यार हो गया, मैं तुम्हारी जिंदगी से जलता हूं। उस क्रिसमस ईव की रात टैक्सी में ड्राइवर ने कहा, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओगे। कांग गुस्से में चिल्लाया। तभी टैक्सी रुकी। ड्राइवर उसका मृत पिता निकला। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया, मुझे पछतावा है। कांग रो पड़ा। घर पहुंचकर उसने बच्चों को गले लगाया। सू ह्योन ने अपने पिता की तस्वीर दिखाई। कांग समझ गया परिवार की कीमत क्या होती है। अगली सुबह वो अपने लग्जरी अपार्टमेंट में था। जो यून ने बताया कि सू ह्योन की प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। कांग वहां पहुंचा। एक पेंटिंग देखकर वो रुक गया, वही घर जो उसने सपने में देखा था। सू ह्योन आई। कांग ने पूछा, ये पेंटिंग? उसने उसे वो घर दिखाया। 2 साल बाद कांग और सू ह्योन की शादी हुई। उनके जुड़वां बच्चे हुए, रोही और रोहा। इस बार कांग ने अपनी जिंदगी सू ह्योन के साथ शुरू से जीने का फैसला किया।